हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट करें। तो आजकल लोगों को मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम मार्केट में पैसे लगाएं तो स्मॉल कैप में लगाएं, लार्ज कैप में लगाएं, मिड कैप में लगाएं, ये स्मॉल कैप लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाएं या फंड में लगाएं, कौन से फंड में लगाएं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, हम अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें ना, तो ये है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो पैसा हमारा सेफ रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का डाउन साइड बहुत कम है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के एनएवी को खरीदते हैं तो आप एक चीज़ समझ के चलिए, एक म्यूचुअल फंड के अंदर बंच ऑफ स्टॉक्स रहते हैं। सपोज करो आपने एक स्मॉल कैप फंड लिया, मैं मतलब कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट एक क्वांट का आपने स्मॉल कैप फंड लिया, ठीक है। तो उस स्मॉल कैप फंड के अंदर बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज होती है, लाइक 10, 20, 30, 50, 60 से लेकर 100 कंपनीज तक भी रहती है एक स्मॉल कैप फंड के अंदर। अब उसमें ये फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपनी में कितना एलोकेशन करना है। तो किसी कंपनी में 1% करके चलता है, कहीं आधा परसेंट, किसी में 2%, ऐसे करके ओवर एंड ऑल एक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बनता है, ठीक है, कंपनीज का। तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर उसके आप एक एनएवी खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब उन सारी कंपनीज का एक एवरेज आप ले रहे हैं। मतलब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये समझ के चलो एक साथ आप कई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा, जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो जब एवरेज निकल के आता है उन सारे स्टॉक्स का, वो सारे स्टॉक जैसा परफॉर्म कर रहे होंगे उसका एक एवरेज निकल के आएगा। उसी एवरेज पे वो फंड चलेगा, या तो अप साइड जाएगा या तो डाउन साइड आएगा। तो अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो ऑन एन एवरेज साल का आप पकड़ लेंगे तो 12-13 से लेकर 15-16% तक रिटर्न आ जाता है एक स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड का। और एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का भी ऐसे ही होता है। हाँ, कोई कोई ऐसा फंड होता है जिसका बेंचमार्क थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो वो कभी 17-18% निकल जाता है। जैसे कि एक साल पहले 2023 से 2024 तक के बीच में बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थे जिसने 30-30, 35-35, 40-40% का रिटर्न दिया। नेक्स्ट ईयर उन्होंने नहीं दिया रिटर्न। 24 से 25 के बीच में अगर आप लोगे तो 1%, 2%, कहीं माइनस में भी रिटर्न है। तो यही होता है, ऑन एन एवरेज 10 साल का आप रिटर्न पकड़ोगे ना, तो म्यूचुअल फंड में 12-13 से लेकर 15-16% तक मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मैंने म्यूचुअल फंड के लिए बताया। अब मैं स्टॉक में आ जाता हूँ। जब आप किसी भी स्टॉक को परचेस करते हो, दैट मीन्स आप उस कंपनी के डायरेक्टली शेयर होल्डिंग बनते हो, ठीक है। तो जब आप उसका शेयर होल्डिंग खरीदते हो तो उसमें क्या होता है ना, कि जब आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो तो रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे। आप एक स्टॉक को लेते हो, ठीक है, अभी उसका मार्केट कैप कभी भी ज़्यादा हो कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारा स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप को डिफाइन करता है। सपोज आपका एक माइंडसेट है कि मुझे स्टॉक में लेना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो आपने एक ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप के स्टॉक का ऑन एन एवरेज निकाल लिया मैंने। तो ये किसी भी स्टॉक को आपने खरीदा, अभी वो क्या होगा ना, म्यूचुअल फंड जहाँ पे 12 से 16% रिटर्न देता है, यहाँ पे आपको स्टॉक की मैं बात करूँगा तो ये स्टॉक उससे ज़्यादा रिटर्न देगा। अगर आप मिड कैप कंपनी को पकड़ोगे एक ऑन एन एवरेज, तो वहाँ पे साल का रिटर्न करीबन 20 से 25% भी रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बहुत सारे, जो कोरोना के बाद से लेके अभी तक में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिए। इवन यहाँ तक कि तो वो 2x, 3x, 4x, इवन 5x तक हो चुकी है। बहुत सारी कंपनी 5 गुना हो गई। 100 रुपये के प्राइस वाले स्टॉक 500 रुपये के प्राइस पे चल रहे हैं, और अच्छी कंपनीज है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही तुक्के पे हो गई, प्रमोटर ने खरीद लिया तो हो गई, प्रॉपर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है आपको। यहाँ पे 20%, 22%, अगर आपने प्रॉपर फंडामेंटल रिसर्च करके एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया ना, मिड कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो आप साल का करीबन 20 से 25% भी निकाल सकते हो ऑन एन एवरेज 10 साल तक, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट और है कि जब आप किसी भी स्टॉक को लेते हो तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। जब रिटर्न ज़्यादा मिलेगा ना तो रिस्क भी ज़्यादा रहता है। जब वो ऊपर जाता है ना तो आपको रिटर्न अच्छा देता है, जब वो गिरता है ना तो कभी कभी वो स्टॉक 10% से लेके 20% लेके 40-50% तक भी गिरते हैं। कभी कुछ मार्केट फॉल आता है, उस फॉल में 40-40, 50-50% मार्केट गिर जाते हैं। तो ये एक जो है ड्रॉबैक पकड़ लो आप, या निगेटिव पॉइंट पकड़ लो स्टॉक्स का। वैसे इन्वेस्टर के लिए जो सेफ साइड में चलना चाहते हैं उनके लिए फिर ये एक थोड़ा पैनिक क्रिएट करता है।
जब आपने इन्वेस्ट कर रखा है 100 रुपये पे ना किसी भी स्टॉक में, अगर वो 90 आएगा, 80 आएगा, 70 आएगा ना, तब आपकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, आप कहीं ना कहीं सोच के उसको एग्जिट कर देते हो, तो ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो स्टॉक फिर 70 से मे बी 60 है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक वापस से 200 जाएगा ही जाएगा, और अच्छी कंपनी में अच्छा फंडामेंटल हुआ तो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मैंने बताया कि कैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है और स्टॉक में क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, जब एक म्यूचुअल फंड की बात करें, जब मैंने बताया कि बहुत सारे कंपनीज का एक एवरेज मिलता है, एक बकेट बनता है। ठीक है, लार्ज कैप हो तो, मिड कैप हो तो, स्मॉल कैप हो तो। जो फंड मैनेजर क्या होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड उठाया, एक स्मॉल कैप फंड उठाया, आपने उसमें पैसा लगाना शुरू किया SIP मोड में। अब वो उस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अगर मान लो कोई जिस फंड में आपने पैसा लगाया है वो नीचे आ रहा है, तो वो जो फंड मैनेजर होते हैं वो देखते हैं जो 50 कंपनी का मेरा बकेट है उसमें से कौन सी 5-10 कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है उसको कई बार ऐसा भी होता है वो चेंज कर देते हैं, इस कंपनी को निकाल के दूसरे कंपनी में उसका पैसा डाल दिया, उतना ही सेम परसेंटेज ऑफ एलोकेशन कर दिया। तो ये भी करते हो। तो मतलब म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं सोचना है। आप मार्केट गिरे तो, मार्केट अप जाए तो, मार्केट कांस्टेंट चले तो आपको टाइम पे SIP करते रहना है, या फिर आप अगर लमसम में लेना चाहते हैं तो आप लमसम में लेते रहें। तो ये चीज़ होता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन वही स्टॉक में हम आ जाते हैं, हमें देखते रहना होगा। जब आप खरीदते हो ना, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है ना, स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हम नहीं खरीदते, उस टाइम पर रुक जाते हैं। क्योंकि जब ऑल टाइम हाई कोई भी स्टॉक पहुंचता है ना, तो बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वहाँ से वो करेक्ट करेगा। और जब वो करेक्ट करता है तो करीबन 10%, 5%, 15%, 20% ऐसे ऐसे गिरता है। तो स्टॉक में ये हमें ध्यान देके चलना है कि जब मार्केट प्राइस वाइज में बात कर रहा हूँ, जब ऊपर जाते हैं तो जब ऑल टाइम हाई बनाते हैं उस टाइम पे हम नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तभी हम फंस जाते हैं ऊपर में, फिर उसको वापस आने में हो सकता है 1 साल, 2 साल, 2.5 साल भी लग जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये टाइम पीरियड तक लोग या तो एग्जिट करते हैं या तो फंसे रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है स्टॉक के साथ, यहाँ भी एक रिस्क है। तो इसका मतलब ये है, कहने का पॉइंट ये कि म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, कोई भी अच्छा सा फंड पकड़ लो। इवन सारे फंड अच्छे होते हैं। स्मॉल कैप सेक्टर के अगर आपने 10 फंड उठाए ना, आप चेक करोगे 10 फंड के अंदर करीबन 10 कंपनीज ऐसी होगी जो कॉमन होगी, जो हर आपको फंड में मिलेगी। मिड कैप म्यूचुअल फंड उठाओगे उसमें भी सेम सिनारियो मिलेगा। कुछ कंपनीज ऐसी होगी जो आपको सारे फंड्स में मिलेगी। वही आप स्टॉक्स में अगर आते हैं तो स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। हर स्टॉक्स में आपको प्रॉपर रिसर्च करना होगा, प्रॉपर फंडामेंटल चेक करना होगा, चार्ट एनालिसिस करना होगा, कंपनी की वेबसाइट देखनी होगी, कंपनी क्या करती है क्या नहीं, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसको कितना ऑर्डर बुक मिला हुआ है, उसके प्रमोटर होल्डिंग कैसे हैं, उसके प्रमोटर ने स्टेक कितना ले रखा है, DIIs है या नहीं, FIIs है या नहीं, कंपनी का 3 साल का आप रिटर्न देखते हैं, 3 साल में कंपनी ने कैसा रिटर्न दिया, 5 साल में कैसा रिटर्न दिया, ये सब चीज़ देखते हैं। इवन आप उसका प्रॉफिट देखते हैं कि पिछले 3 साल में सेल्स का प्रॉफिट क्या रहा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्टॉक में देखना पड़ता है। अगर लेकिन जब आप इतना कुछ रिसर्च करने के बाद एक अच्छी कंपनी पकड़ते हो ना, तो आप ये भी ध्यान रखो आपका रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप किसी को भी न्यूज़ पे देख के कोई भी स्टॉक उठा लें, इन्वेस्ट कर दे, तो वैसे नहीं चलेगा। हो सकता है वो बंदे ने जब बताया उसका माइंडसेट कुछ और होगा कि ये कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए बताया, उसने 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए, आपने जैसे इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए वो प्राइस गिर गया, साल भर के लिए वो प्राइस गिर गया, आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे, ये प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ें स्टॉक में होती है। तो चलिए हम कंक्लूजन पे थोड़ा आते हैं इसके कि म्यूचुअल फंड ले या फिर हम स्टॉक मार्केट ले। तो वैसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है कि हम स्टडी करें, रिसर्च करें, और जिनको नॉलेज भी नहीं है, और जो मतलब इन टेंशन से दूर रहना चाहते हैं, ना ही रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है। टाइम टू टाइम अपना म्यूचुअल फंड में SIP लगा के रखें। एक म्यूचुअल फंड ले, 2 ले, 3 ले, बहुत ज़्यादा नहीं ले। अगर आपका मान लो कि आपको हर महीने 20,000 रुपये लगाना है ना, तो आप 5-5 हज़ार के 4 म्यूचुअल फंड ले लो, या तो 3 म्यूचुअल फंड ले लो 7-7 हज़ार के, ऐसे ही लो। ऐसा नहीं कि 2-2 हज़ार करके 10 म्यूचुअल फंड ले लिया, ऐसा नहीं करना है। अब हम स्टॉक में आ जाते हैं। जब स्टॉक को आप खरीदना है तो आप प्रॉपर रिसर्च करें, अच्छे से एनालिसिस करें, 4-5 कंपनी को चेकलिस्ट में बनाएं। अपने पोर्टफोलियो में आप कुछ लार्ज कैप स्टॉक रखें, कुछ मिड कैप रखें, कुछ स्मॉल कैप रखें। सारे सेक्टर वाइज में आप 5-5 शेयर उठाएं, उनको आपस में कंपैरिजन करें, उनको स्टडीज़ करें, फिर उसमें से 2-2, 1-1 सेलेक्ट करें, तब उस स्टॉक को इन्वेस्ट करें। तो क्योंकि
स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, खुद का रिसर्च करना पड़ता है, खुद स्टडी करना पड़ता है। तो इसका रिवार्ड भी आपको अच्छा मिलता है। इस केस में क्या होगा, रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने दोनों केस में बता दिया कि म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए, स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना किन लोगों के लिए। तो ये ओवरऑल आज के लिए था। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।